नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फाइनेंस ट्यूटोरियल में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट के बारे में है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं यह एक्ट बेसिकली क्या है। बेसिकली यह एक्ट को हम बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के नाम से भी जानते हैं। यह एक्ट 24 जून 1993 को लागू की गई थी। यह एक्ट पूरे भारत में एप्लीकेबल है। RDDFI एक्ट 1993 के तहत ही डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। यह एक्ट बेसिकली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए लाया गया था। यह एक्ट सिर्फ उस केस के लिए एप्लीकेबल है जिसका डेब्ट या NPA 20 लाख के ऊपर है किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। चलिए अब जानते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में DRT भी बोलते हैं। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि RDDFI एक्ट 1993 के तहत बनाया गया है। यहाँ पर क्वासी जुडिशियल मतलब जो भी पावर्स या प्रोसीडिंग कोर्ट में यूज़ होते हैं वही सेम पावर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास भी होते हैं। यह एक्ट बेसिकली जो भी लोन ड्यू है या फिर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए NPA है उसको कैसे रिकवर किया जाए उसके बारे में बताता है। और इस एक्ट के तहत कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ लोन या फिर रिकवरी ऑफ NPA कर सकता है। यहाँ पर अगर कोई भी केस को अपील करना हो तो सबसे पहले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, और अगर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता है। यह ट्रिब्यूनल वही केस को रजिस्टर करते हैं जिसकी डेब्ट 20 लाख से ऊपर हो। चलिए अब हम DRT के इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं कि यह क्यों ज़रूरी है। DRT का मेन काम बेसिकली बोरोवर से पैसा वापस लेना है जो कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वापस करना रहता है बोरोवर के द्वारा। DRT रिकवरी करने के लिए RBI का गाइडलाइन फॉलो करती है, इसलिए इसकी पावर लिमिटेड है। DRT के पास सभी पावर है जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, इसलिए इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहते हैं। DRT लीगल प्रोसीजर को फॉलो करता है जिससे कोई भी केस को जल्द सॉल्व किया जा सके और इसके साथ फाइनल ऑर्डर भी दे सके। DRT के पास रिकवरी ऑफिसर भी होते हैं जो कि मदद और गाइड करते हैं रिकवरी सर्टिफिकेट पाने के लिए, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा पास किया जाता है। चलिए कॉम्पोजिशन जान लेते हैं कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में कौन कौन से ऑफिसर होते हैं। तो सबसे पहले डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर आते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर DRT को लीड करता है और दूसरों को गाइड भी करता है। बेसिकली यह डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन होता है। दूसरा होता है रिकवरी ऑफिसर। यह रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी डेब्ट है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, बोरोवर से जो लेना है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उसको रिकवरी करने के लिए रिकवरी ऑफिसर्स का नियुक्ति किया जाता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं DRT यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास वही पावर्स होते हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं। DRT डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तरह ही हर पावर को यूज कर सकता है डेब्ट को रिकवर करने के लिए। और जो रिकवरी ऑफिसर होता है DRT में वह रिस्पॉन्सिबल होता है रिकवरी ऑफ फंड या डेब्ट के लिए, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा सैंक्शन किया जाता है। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है हर केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए और जो भी ऑर्डर मिले हैं उसको सेटल करने के लिए। चलिए अब हम लोग एप्लीकेशन जान लेते हैं कि DRT कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल इन सारे केसेस पर एप्लीकेबल होंगे।
सबसे पहले तो DRT जो है यह पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं था, बट आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो गया। और यह एक्ट उस केस पर एप्लीकेबल है जिसका ड्यू अमाउंट 20 लाख या 20 लाख से ऊपर है। यह एक्ट उस केस में भी एप्लीकेबल है जिसमें बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर डेब्ट रिकवरी फाइल किया हो। होपफुली आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।